बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे इंतहाई अहम थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की कभी इम्कानात थे। सब लोगों को ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान पर जो कातलाना हमले में मुलविस मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जिले सेक्रेटरी इत्तलाआत मुदस्सिर नज़ीर का भाई था, उसको जो है अदालत से जो है वो जमानत मिल गई है। तीसरे हम बात करेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग है, किया गोश्त खाने के लिए हमें आज़ादी मिली थी। एक ज़बरदस्त जुमला है जो आज जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, उस पर हम जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते विलाग के सबसे पहले हिस्से में नाज़रीन, पिछले 12 घंटे इंतहाई अहम थी। इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तारी करने की कोशिश कर ली गई कि इन 12 घंटों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। और वो 12 घंटे अहम क्यों थी? वो 12 घंटे अहम इसलिए थे, उस 12 घंटे में जो है वो जो CCPO लाहौर था उसकी आखिरी 12 घंटे थे और ये CCPO से जो है वो मिस्टर एक्स जो है वो जो काम करते थे वो कर रहे थे। और अब जो नए CCPO लाहौर आएगा वो इंतहाई जो है वो कड़क और हक परस्त ईमानदार ऑफिसर है। वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम क्या है, उसको पता है कि CCPO का काम क्या है। वो जो है वो बगैर किसी अदालती हुक्म, बगैर किसी जो है हुक्मनामे के जो हुक्म आया इसको जो है वो नहीं मानते। वो सिर्फ हक पर फैसले करते हैं, हक पर जो है वो लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसमें जो इमरान खान साहब को जाहिर सी बात है गिरफ्तार पर नहीं करेंगे। हर जुम्मा जो है वो PTI वालों के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं और PDM वाले की जो मुसीबत बन जाती है। आज जुम्मा भी इसके साथ ऐसा ही हुआ। 12 घंटे जो अहम थी उसमें मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी करनी थी और इसको इस्लामाबाद ले जाने के कभी इम्कान थे कि जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा लाहौर से, जमा पार से, फिर इसको इस्लामाबाद लिया जाएगा। रात को जो है वो जो पुलिस वैन थी गिरफ्तारी वाली वो चक्कर लगाते रहे बनी जो जमान पार्क से बाहर। पुलिस जो है वो आते जाते थे जमान पार्क के बाहर, सब रास्तों को जो है वो बंद कर दिए गए ताकि लोग ना आए। क्योंकि जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात होती थी तो एक कॉल जाती थी लोगों को, PTI की जो लोग थे उनको कॉल जाती थी, सब लोग जो है वो जमान पार्क पहुंच जाते थे और वो हजारों की तादाद में वहां पर जमा होते थे। पुलिस वालों के लिए गिरफ्तारी जो है वो मुश्किल हो जाती थी, इसलिए जो रात को जो है वो रास्ते बंद कर दी गई ताकि लोग ना पहुंच सके। लेकिन जब ऐसा होने वाला था तो ऑलरेडी वहां पर कुछ लोग जो मौजूद है जो इमरान खान की सिक्योरिटी करते हैं PTI वाले, क्योंकि लोग जान देते हैं इमरान खान पर, लोग अपनी जानों की कुर्बानी कर दे सकते हैं इमरान खान के ऊपर, इसलिए वो वहां पर बैठे हैं। वो पुलिस वैन की चक्कर लगाती थी, पुलिस आती जाती थी, लेकिन उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर दिया और वो आखिरी चांस था PDM के साथ इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते। क्योंकि आज जो है वो इस्लामाबाद, आज जो हाई कोर्ट के अंदर CCPO जो गुलाम महमूद डोगर साहब है उसको जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तब्दील कर दिया था, जो नोटिफिकेशन किया गया था उसका ट्रांसफर का, उस पर जो है वो अदालत में समाअत थी। और जब आज अदालत में जो है वो फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जो है वो उसकी ट्रांसफर कराए या उसको जो है वो सस्पेंड करे या किसी और की जो है वो उसका काम है इलेक्शन करना, जो उनका काम है वो नहीं कर सकते, जो उनका काम नहीं वो कामों में जो वो मुदाखलत कर रहे। अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया है। अगर वो हम अभी उस फैसले पर जाएंगे तो एक जिसके जज होता है तो इसकी जो हम रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे तकरीबन काफी टाइम लगेगा। लेकिन शॉर्ट में आपको बताता चलूँ कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो है वो इससे पहले भी CCPO लाहौर था और उसकी ज़माने में जो है वो बहुत तरक्की हुई थी। पुलिस को लोग अच्छी नज़र से देखते थे पुलिस को, क्योंकि वो एक ईमानदार और हक परस्त आदमी है। PDM वाले अक्सर उसको PTI और काफली की जो है उसकी जो तरफदारी करते हैं उसको यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो इंतहाई कड़क आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो किसी का नहीं सुनता। वो कहते हैं कि मुझे जो आइन की इख्तियारात दी है, मुझे जो कानून बताते हैं मैं वो करूँगा, बाकी कुछ भी नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उस वक्त भी और जब वो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त भी जो उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि उसको कहते हैं कि आप गैर कानूनी काम मुझसे करवा रहे हैं या मुझे गैर आईनी काम करवाते तो मैं आपकी बातें नहीं सुनता। अगर आप कानूनी काम मुझसे करवाते हैं या करवाते थे तो मैं करता था और करता रहूंगा। मैं जो है वो आपका हर हुक्म मानूंगा, लेकिन वो हुक्म जो आपकी आईनी और कानूनी हक है, इसके अलावा मैं कोई भी हुक्म नहीं मानूंगा। इसलिए इमरान खान की जो ये गिरफ्तारी है तो गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसको जो है वो अब कोई गिरफ्तार नहीं करेगा।
दो फैसले जो आज हुए वो पीडीएम वालों के लिए जुम्मे के दिन था, जुम्मे के दिन फिर पीडीएम वालों के लिए जो अच्छा साबित हुआ, एक डोगर साहब की वापसी, वो दोबारा सीसी पे लाहौर होंगे, और एक जो इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियार थे उसके नाजायज इस्तेमाल पर आज अदालत जो है वो उस पर बरस पड़े कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है वो कोई भी फैसला खुद से कर देते। इसके बाद जो है इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था गुजरांवाला के अंदर, और उस कातलाना हमले में जो है वो इमरान खान साहब तो बच गए, लेकिन उसके साथ एक गार्ड और एक जो शख्स था वो शहीद हो गए। इंतहाई सख्त दिन था। इमरान खान साहब पर जो है वो फायरिंग की गई। इसके अलावा जो है वो उसको कत्ल करने की इरादे से ये लोग आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को बचा लिया। एक तरफ जो है वो पीटीआई वालों की जमानत मनसूख कर देते अदालत थे, एक तरफ जो है वो पीटीआई वालों की सख्ती जो है वो देते, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमले में मुलविस मुलजिम था उसकी जो है वह जमानत मंजूर हो गई है। गुजरांवाला की इंसदादी शरगर्दी अदालत ने उसकी जो है वो हसन नज़ीर की जमानत मंजूर की। और याद रहे कि हसन नज़ीर जो है वो नून लीग की ज़िले सेक्रेटरी इतलात मुदस्सिर नज़ीर का भाई है, यानी मुस्लिम लीग नून के जो ज़िले सेक्रेटरी इतलात है उसके भाई उसमें जो मुलविस था। इसके साथ साथ वकास भी था, उसकी जो है वो फैसला अदालत ने महफूज कर लिया। 5 लाख की मुचलका जो है वो उसको ने जमा कराई और बस उसको जमानत मिल गई। इसको इसलिए गिरफ्तार कर गया था कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया था, बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया, और उस पोस्ट में उन्होंने अजीब बात कही कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यानी वो कुछ बात जो है वो आज कुछ बड़ा होने वाला है। जब आप कहेंगे और आप मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलाआत की जो है वो भाई है, तो यही हमला फिर होता है गुजरांवाला में, तो इसका मतलब आप भी जीआईटी ने उसको जो है वो तलब कर लिया था और फिर उसको गिरफ्तार किया था। जीआईटी रिपोर्ट में जो उसको पेशी हुई थी। तो ये सब कुछ होता रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान में जो है वो पीटीआई वालों के लिए सख्तियाँ, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो होती रही, उसके इम्कान ज़्यादा जो है वो होते रहे। तो दूसरी तरफ उस पर जो फायरिंग की गई थी उसको जो आज जमानत मिल गई। इसके अलावा काफ़ी अरसे तो नहीं कह सकता, लेकिन 16 दिन के बाद शेख रशीद साहब की जमानत जो है वो मंजूर हो गई। जब शेख रशीद साहब की जमानत मंजूर हो गई तो मैंने हर व्लॉग में तकरीबन ये भी बताता हूँ आपको कि ये लोग यही सोच रहे हैं कि जो लोग इमरान खान के हक में बोलते हैं उनको गिरफ्तार करे और उस गिरफ्तारी के बाद जो है उसको डराए धमकाए, उसको मारे पीटे, उस पर तशद्दुद करे, उसको जो है वो टॉर्चर करे ताकि वो इमरान खान के हक में ना बोले, ताकि वो इमरान खान के साथ ना दे, ताकि वो इमरान खान का तो वफादारी ना करे। लेकिन इस वक्त होता नहीं है। जो इन्होंने गिरफ्तार की है, जो जब भी वो जेल से बाहर आए वो उससे ज़्यादा जो है वो बोलते हैं। चाहे आप इमरान रियाज खान की जो है वो मिसाल ले लो, चाहे आप शहबाज गिल की मिसाल ले लो, पौल चौधरी साहब की मिसाल ले लो, और जो मिसालें हैं वो आपके सामने हैं। अवामी मुस्लिम लीग की सरबरा और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद साहब की जो है वो ऐलान जंग का जो है वो ऐलान किया है। क्या से जो हम ऐलान जंग कर रहे हैं, और उनके बारे में जो है वो कहते हैं कि हारता वो है जो हार मानते हैं। मैं तो ना हारा हूँ क्योंकि मैं हार मानता नहीं। और उसने बताया कि जेल को जो है मैं ससुराल का घर समझता हूँ, ये जेल मेरा ससुराल है, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं होता। उसने ये बताया कि मौत की मुंह से बाहर आया हूँ। सोचिए अगर 73 साल का एक शख्स ऐसा बयान देता है कि मौत के मुंह से बाहर आया हूँ, तो उस पर जो है वो कितनी तकलीफी वहाँ पर गुजर होगी, उनको जो है कितना टार्चर किया गया होगा। और उसने ये बताया कि शुक्र है कि मौत से जो है वो मुंह से बाहर आया हूँ। और उसने बताया भी है कि मुल्क जो है वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है। और ये बताया कि पुलिस ने जो है मेरे घर में डकैती की है, क्योंकि उसने बताया कि उसने दरवाजे से वो नहीं आए, वो दीवारों से छलांग लगाकर हमारे घर के अंदर जो है वो दाखिल हुए। और ये बताया कि आज जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा हूँ और ट्विटर पर जो है हमारे साथ दे, मेरे साथ इमरान खान साहब भी होंगे। इसके अलावा सायरा बानू ने आज ज़बरदस्त बातें की। सायरा बानू जो है वो उसने एमक्यूएम की रुकन है, उसने आज ज़बरदस्त बातें की। सायरा बानू ने इसमें में जो है वो शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, वो इसहार पर बरस पड़ी। सायरा बानू जो है वो शहबाज शरीफ और इसहार पर जो है आज बरस पड़ी, और उन्होंने वो बातें सुनाई उनको कि ज़िंदगी भर वो उसको याद रहेगा। लेकिन बदकिस्मत यही है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनको
असम्बली जाने की जो है वो जरूरत नहीं, कोई असम्बली जा सके क्योंकि उनके पास जवाब नहीं कि हम असम्बली के लोगों को, यानी अपने लोगों को जवाब नहीं दे सकते क्योंकि असम्बली में उसकी अपोजिशन तो है नहीं, यानी पीटीआई वाले तो है नहीं, तो वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे सकती अब। और उसने बताया कि मैं MQM को जो है वो ये बात बताता हूँ, ये मशवरा देता हूँ कि आज भी उनसे अगर हो सके तो अलहदगी इख्तियार करे, क्योंकि आपको इलेक्शन में जो है वो इंतहाई सख्ती होगी, क्योंकि आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसके अलावा उसने बताया कि जो वजीर है, जो काबीना है, उसने 1 माह की तनख्वाह ना लेने की, या सब जो है वो तनख्वाह नहीं लेते, तनख्वाह तो आपका 1,80,000 रुपये तनख्वाह होंगे, उस वक्त आप तो एक वक्त की रोटी खाते हैं इतना। आप गरीब अवाम का सोचे, आप उस लोगों का सोचे जो पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल का, आप उन लोगों का सोचे जिनके 5-5 बच्चे और उनकी तनख्वाह जो वो 20-30 हज़ार है। आप उन गरीब लोगों का सोचे जो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाते हैं, आप और गरीब लोगों का सोचे जो अपने बाप के लिए दवाइयाँ लाते हैं, आप उन गरीब लोगों का सोचे जो आटे के लिए जो वो लंबी लंबी कतारों में खड़े होते। आप अपना ना सोचे, क्योंकि आपकी बेटों और बेटियों की शादियों में जो है वो सोने के जो सिक्के है वो फेंकी जाती है, आप इसलिए उनका ना सोचे, आप अपने आप का ना सोचे, क्योंकि आपके बेटे और बेटियों की शादियों पर जो वो अरबों रुपए खर्च होते रहे, आ रहे हैं और होते भी है, इसके बाद भी होता रहेगा। आप उन लोगों आप अपने का ना अपने आपका ना सोचे, क्योंकि आपकी जब बेटे और बेटियों का जो शादी होते हैं उसमें जो आप लाख को नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। आप अपना ना सोचे, क्योंकि आपके पीछे जो दर्जनों गाड़ी जो है वो घूमती फिरती है, सिक्योरिटी जो आपके साथ दर्जनों लोग सिक्योरिटी में होते हैं, उनका जो डीजल है, उनका जो पेट्रोल है, उनका जो अखराजात है, वो आप इन्हीं खजाने से पूरे करते हैं। आप उन गरीब का सोचिए जो आपके पीछे सिक्योरिटी करता है कि उनके घर का क्या हालात है। हमेशा उन्होंने जो है वो गरीबी देखी नहीं है, इसलिए जो उनके गरीब का एहसास किया होगा कि गरीबी है क्या। इसके बाद जो है उसने बताया कि लोग भूख से मर रहे हैं और ये लोग जो है वो आज भी IMF के साथ डीलिंग कर रहे हैं। IMF के जो है वो IMF की वजह से जो है वो जो शरात उनको IMF उसको बताते वो हम पर लागू करते हैं। और इसने बताया, इसने एक और जबरदस्त बात बताई कि गोरत से हमने आज़ादी जो ली थी वो इसलिए नहीं ली थी कि हम वहाँ गोश्त नहीं खा सकते थे, और हम यानी गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी नहीं मांगी थी। यहाँ पर जो हमें और भी आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए मशरूबात की जो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है लोग मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और उन पर जो भी हुकूमत ने टैक्स लगाई है, तो उन्होंने बताया कि आपने जो मीठे मशरूबात पर टैक्स लगाई है वो उसको जो है वो आप दूर करें, वो आप कड़वी जो मशरूबात है उन पर टैक्स लगाई। ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि आप मीठे मशरूबात पर से जो है वो टैक्स हटा कर कड़वी जो मशरूबात है, यानी उस जिसके तरफ वो उसका इशारा था, यानी वो मशरूबात जो आप लोग जो वो पीते हैं, वो मशरूबात जो आप लोग जो है वो लाखों का एक बोतल जो है वो खरीदते और फिर पीते हैं, उस मशरूबात पर जो है वो टैक्स लगाए, उसको पर जो है टैक्स ज़्यादा करे, ताकि रेवेन्यू में हमारी इजाफा हो जाए और हमारी रेवेन्यू बढ़ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अगली ब्लॉग में दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।